इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी में घूस लेने से जुड़ा प्रकरण। आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिन के रिमांड, 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजा मनीष अग्रवाल को। कल ही ये बड़ा खुलासा हुआ और उसके बाद 2 दिन के रिमांड। और कहीं ना कहीं अब इन 2 दिनों में जब पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये पूरा प्रकरण आपको याद हो जिस तरीके से सुर्खियों में रहा है, 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है मनीष अग्रवाल को। अपने आप में कल की एक सबसे बड़ी खबर थी और ऐसे में आप देखिए दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी में घूस लेने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, जहां पर आईपीएस मनीष अग्रवाल 2 दिन की रिमांड पर। और अब देखना यह भी होगा कि किस तरीके से इन 2 दिनों में पूछताछ होती है और इस पूछताछ के बाद और क्या कुछ निकलता है, क्योंकि पूछताछ के जरिए ही आप देखिए इस पूरे मामले में इतने अहम खुलासे हुए। मनीष अग्रवाल का नाम सामने आया, मनीष अग्रवाल जद में आया और उसके बाद अब 2 दिन के रिमांड। कई ऐसे मामले, राजस्थान में हाईवे बना रही कंपनी से 38 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दौसा के पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। और आप समझिए घूसखोरी के इस हाई प्रोफाइल मामले की यह 4थी बड़ी गिरफ्तारी थी और एसीबी ने इससे पहले 13 जनवरी को ही बांदीकुई की पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा के पूर्व एसडीएम पुष्कर मित्तल और दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था। अभी तीनों जेल में और नीरज मीणा ने ही ये बड़ा खुलासा किया था। मनीष अग्रवाल का नाम सामने आया, जिसके बाद मनीष अग्रवाल भी जद में। और अब इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही कि 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है, 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है मनीष अग्रवाल को। और एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने बताया आईपीएस मनीष के महेश नगर स्थित घर की तलाशी भी ली गई है। कल ही ये तमाम बातें सामने आई थी और अब और ज्यादा खुलासा होगा आने वाले समय में, ये भी उम्मीद की जा रही है। और एसीबी के अधिकारियों ने बताया था कि हाईवे बना रही कंपनी से तब दौसा एसपी मनीष अग्रवाल के पास 7 महीने से 4-4 लाख की किश्त भी पहुंची और साथ ही 28 लाख की यह रकम कंपनी के काम में किसी तरह की अड़चन ना डालने के एवज में लिए गए थे। वहीं कंपनी पर चल रहे कुछ केस को रफा दफा करने के एवज में भी कई महत्वपूर्ण पैसे वसूले गए। और अब ये सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नवीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नवीन, 2 दिनों की रिमांड मिली है, 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है मनीष अग्रवाल को। जी देखिए, बिल्कुल 5 फरवरी तक मनीष अग्रवाल अब है एसीबी के पास रहेंगे। एसीबी से पूछताछ करेगी और आपको बता दें कि एसीबी ने 2 दिन का रिमांड मांगा था कोर्ट से, तो कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। 5 फरवरी को एसीबी दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं जो एसीबी ने कोर्ट के अंदर ये बताया था कि जो आईपीएस मनीष अग्रवाल हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो एडवोकेट जो माधव मित्र हैं जो आरोपी पक्ष के, उन्होंने बताया था कि आपराधिक षड्यंत्र बताया था इस गिरफ्तारी को। साथ ही बिना ठोस सबूत के जो एवं बयानों के गवाहों के आधार पर एसीबी ने गिरफ्तार किया है मनीष अग्रवाल को। और एसीबी ने गिरफ्तार कर 38 साल की उम्र में ही जो मनीष अग्रवाल है उसका कैरियर खत्म कर दिया। लेकिन एसीबी की तरफ से कई जांचें पेंडिंग बताई है। जो 31 लाख रुपए लिए थे जो मनीष अग्रवाल ने, उसको भी बरामदगी अभी एसीबी की टीम करेगी। तो कुल मिला के अब है जो मनीष अग्रवाल अब 2 दिन तक एसीबी के पास रहेंगे और एसीबी की टीमें हैं जो अब मनीष अग्रवाल से पूछताछ करेंगी और उन्हें 5 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जो आरोपी पक्ष के वकील ने यह भी कहा था कि एसीबी साबित करे कि किस पॉइंट पर जो आईपीएस मनीष अग्रवाल ने सहयोग नहीं किया। लेकिन जो एसीबी के जो सरकारी वकील थे उन्होंने जज को सारी बातें बताई और उसके बाद जज ने 2 दिन का रिमांड सौंप दिया है। साथ ही आपको बता दूं इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मनीष अग्रवाल है उसके ऊपर कई आरोप लगे थे। उन्होंने 25 लाख रुपए में एक दुष्कर्म का मामला था, उसमें एफआईआर लगाने के एवज में उन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसी के साथ जो आपको बता दूं एसीबी की टीम है जो दलाल था नीरज मीणा और जो मनीष अग्रवाल आईपीएस है उनके ऊपर तकरीबन 2 माह से नजर रख रही थी। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने यह भी दावा किया था अगर मनीष अग्रवाल का दौसा से तबादला नहीं होता तो एसीबी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती। तो इन्होंने 2 कंपनियों से आपको बता दूं घूस की डिमांड की थी। एक कंपनी से 31 लाख रुपए की, तो दूसरी कंपनी से 4 लाख रुपए प्रति महीना मांगते थे और 7 महीने के तकरीबन 28 लाख रुपए
उन्होंने मांगे थे और जो कंपनी के खिलाफ होने वाली जो एफआईआर होती थी उनको रद्द करने की एवज में, उसको रफा दफा करने की एवज में 10 लाख रुपए मंथली, 10 लाख रुपए पर एफआईआर ये डिमांड करते थे। तो आपको बता दूं, इसी के साथ जो एसीबी ने जो हाईवे निर्माण कंपनी थी उसके जो प्रतिनिधियों के 100 धारा 164 में बयान भी दर्ज कराए थे और ये भी बताया था उन्होंने, कंपनी के प्रतिनिधियों ने, कि पुलिस के परेशान करने पर वो जब भी मनीष अग्रवाल से मिलते थे, उस वक्त वो दौसा एसपी थे, तो वो कहा करते थे कि आप मुझसे मत मिलिए, मेरा जो दलाल है नीरज मीणा, आप उससे मिलिए। और कुल मिलाकर एसीबी के अनुसार कि दलाल जो नीरज मीणा है वो एसपी मनीष अग्रवाल के लिए दलाली का काम करता था। नीरज मीणा का एक पेट्रोल पंप भी था, उस पेट्रोल पंप पे अक्सर मनीष अग्रवाल जाया भी करते थे और जो एक तरह से जो हाईवे कंपनी के निर्माता थे उनसे भी मनीष अग्रवाल ने ही 2 बार मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद एसीबी के पास समक्ष साक्ष्य थे। साक्ष्य के आधार पर एसीबी ने झालाना से एसडीआरएफ के दफ्तर से उन्हें हिरासत में लिया था और एसीबी मुख्यालय लाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दूं, नीरज मीणा के 3 मोबाइल और एसपी मनीष अग्रवाल के 2 मोबाइलों को एसीबी ने एफएसएल जांच के लिए भेजा था, लेकिन मौखिक सूचना एसीबी को दी गई थी एफएसएल की तरफ से कि एसीबी को एफएसएल को ऐसे साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने ये गिरफ्तारी की है। हालांकि कानूनी तौर पर जो रिपोर्ट है उसको आने में अभी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन एक बड़ा इनपुट और है हमारे पास जी कि अब एसीबी जल्दी जो दलाल नीरज मीणा है उसको जेल भेजा जा चुका है, उसको दोबारा एसीबी प्रोडक्शन वारंट पर ले सकती है और आमने सामने बैठाकर मनीष अग्रवाल और दलाल नीरज मीणा से पूछताछ कर सकती है। और जो मोबाइल के अंदर जो रिश्वत की जो चैटिंग मिली है उसको पर भी एसीबी अब दोनों से पूछताछ करेगी। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है सूत्रों के अनुसार कि दलाल नीरज मीणा और आईपीएस मनीष अग्रवाल ये रोजाना दिन में 8 से 10 बार व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते थे। आपको तो ये मनीष अग्रवाल थे जो शुरुआतों से ही विवादों में रहे हैं। उन्होंने जैसे ही इनको दौसा एसपी पद पर लगाया गया था तो उसके बाद आचार संहिता के लगने के बाद भी इन्होंने तबादले किए थे और बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति के इन्होंने तबादले कर दिए थे और विवादों में आने के बाद जो जयपुर रेंज आईजी थे उन्होंने इन तबादलों को निरस्त कर दिया था। लेकिन मनीष अग्रवाल ने बिल्कुल। चलिए नवीन, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम